आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन हैं उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसके 100% आने के चांसेस हैं। तो चैप्टर है एपी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में थोड़ा सा पहले इंट्रो पढ़ लेते हैं इसका। तो आपकी समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार होती है। जो आपका ग्रुप होता है उसमें जो पहला मेंबर होगा वो आपका ए होगा, सेकंड आपका A2, थर्ड आपका A3 और इसी तरीके से आपके जितने भी पद होंगे वो आपके AN होंगे। अनंत पद को हम क्या लिखते हैं? AN लिखते हैं। तो आपका प्रथम पद A होगा, दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 ऐसी डैश 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 जो आपका लास्ट पद होगा वो आपका क्या होगा? AN होगा। इसमें होता है सार्वांतर मतलब कि D। सार्वांतर कैसे निकालते हैं? प्रथम दो पद में से द्वितीय में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं, मतलब फॉर्मूला होगा A2 माइनस A1, तो वो निकलता है आपका D। तो इसी प्रकार अगर आपको AN निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है AN, A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। ये फॉर्मूला आपका हर एक चीज में यूज होगा। आपको कोई सा भी पद निकालना हो, प्रथम पद तो आपको गिवन करेगा ही, द्वितीय तृतीय जितना भी आपके नंबर होंगे AN मतलब जितने भी आपके इसमें टोटल ग्रुप में नंबर होंगे वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमें आपका दूसरा पद निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? N की जगह आपका क्या आ जाएगा? A2। तो यहाँ पे A और यहाँ पे आपका दूसरा पद निकाल रहे हो तो दो में से एक गया इंटू में D। तो आपका A2 इज इक्वल टू A प्लस 1 इंटू D और A और D की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो कुछ इस तरीके से हम फॉर्मूले यूज इसके करेंगे। तो चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है आपका 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है कि यही आपको बोर्ड में मिल जाए। क्वेश्चन है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। आपकी दो एपी है और उसमें उसका जो सार्वांतर है मतलब कि उसमें जो उसका डी है वो क्या है? समान है, इक्वल है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब कि जो आपकी पहली एपी है उसके भी 100 पद और आपकी जो दूसरी एपी है उसका भी 100 पद का अंतर जो माइनस करके आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? क्वेश्चन ये है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि आपकी दो एपी है, तो हम मान लेते हैं कि हमारी पहली एपी जो है वो कुछ इस तरीके से होगी A1 A2 A3 डैश 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 हमारा AN। ये मेरी पहली एपी है। दूसरी एपी मैं कैपिटल बना लूं, ये मेरी दूसरी एपी है A3 डैश 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 AN। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारी पहली एपी है, ये हमारी दूसरी एपी है। अब उसने कहा है कि इनका सार्वांतर समान है, तो इसलिए मैं लिख सकती हूं सबसे पहले माना प्रथम एपी का प्रथम पद क्या है? हमारा A है और हमारी दूसरी एपी का जो सार्वांतर वो कितना है? A है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार उसने हमें बोला है कि दोनों एपी का जो सार्वांतर है वो समान है, तो दोनों एपी का सार्वांतर हमारा D ही होगा। तो दोनों एपी का सार्वांतर कितना है? हमारा D है। चलिए अब उसने कुछ और भी बोला है क्वेश्चन में, यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो अब इसके भी 100वां पद और इसके भी 100वां पद का अंतर कितना आ रहा है? हमारा 100 आ रहा है। तो वही प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार उसने हमें बोला है कि यदि पहले वाली एपी का भी 100वां पद और दूसरे वाली एपी का भी 100वां पद का अंतर कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। क्लियर। अब इसमें इसका फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें इसका फॉर्मूला लगाते हैं। A 100वें का फॉर्मूला क्या बैठेगा? ये AN ही है आपका, N की जगह क्या है आपका? 100 है। तो फॉर्मूला क्या था? A प्लस N माइनस 1। तो N की जगह हमारा कितना आ रहा है? 100। तो मैं कह सकती हूँ 99 माइनस 1 इंटू में D, और यहाँ पे माइनस इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसका भी सेम वही बैठेगा। अब इसका प्रथम पद क्या बैठेगा? हमारा A। तो A प्लस 99 माइनस 1 इंटू में D और इक्वल में तो हमारा 100 जो है वो चल ही रहा है। क्लियर है यहाँ से? तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो A प्लस 99 माइनस 1 कितना बैठेगा हमारा? सॉरी 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। तो यहाँ से कितना बैठेगा? 99D माइनस A प्लस 99D और इक्वल में हमारा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस 99D माइनस, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। 99 प्लस का और एक माइनस का कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो गया हमारा A माइनस A इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसने कहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर भी हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं 1000वें पद। तो ऐसे कह सकती हूँ A 1000 का अंतर ही निकालना है मुझे, तो ऐसे लिख सकते हैं
इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। चलिए इसकी वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या बैठेगा यहाँ से, a प्लस 1000 माइनस 1। तो 1000 माइनस 1 को करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, बीच में माइनस है, माइनस ही रहेगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब इसका हजाराबद क्या बैठेगा, a प्लस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, a प्लस 9 माइनस a और माइनस अंदर जाएगा तो ये कैंसिल आउट, तो a माइनस a। और कुछ इसी तरीके की इक्वेशन हमने कुछ ऊपर देखी थी इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 100। तो समीकरण a से इसका आंसर कितना आ रहा है, 100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 100। तो क्वेश्चन ये था कि अगर 100 पदों का अंतर भी 100 है तो 1000 पदों का अंतर ज्ञात करो। तो 1000 पदों का भी अंतर हमारा कितना आया है, 100। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांसेस हैं। थैंक यू।